আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় মুসলমান, আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, আমার মা বোনেরা, दुनिया गिरी पड़ी चीज़ है। दुनिया जो है अल्लाह के नज़दीक गिरी पड़ी चीज़ है, लेकिन दुनिया हम इंसानों के लिए जो है ज़रूरत है। हमने जो गलत किया है वो क्या है कि हम ज़रूरत को मकसद बना लिए। हम दुनिया के पीछे इस तरह भागते हैं जैसे हम इंसानों में अक्सर, सबको नहीं कहना चाहिए, हर एक जैसा नहीं होता। खैर अच्छा तो है दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। हम बूढ़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारे बूढ़े हैं जी। दुनिया के पीछे इस तरह इंसान भाग रहे हैं, इस तरह इंसान जो है लूट मचा रहा है दुनिया हासिल करने के लिए। गोया ऐसा है जैसे हमारे गांव में देखा जाता है, कुछ जानवर ऐसे हैं जो चीड़ फाड़ खाने वाले जी। हदीस में आता है दुनिया के पीछे दौड़ने वाले ऐसा है जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे दौड़ता है। कुत्ता हड्डी के पीछे, बोटी के पीछे, बोटी मालूम है ना आपको? बोटी के पीछे जो जब दौड़ता है कुत्ता या फिर और भी जानवर है, हमारे इलाका में देखा जाता है, जंगलों में भी देखा जाता है। एक हरिन के पीछे शेर कैसे भागता है। शेर जो है हरिन के पीछे भागता है, उस कितना मेहनत करके, कितना दौड़ के, जान की बाजी लगा के एक हरिन को शिकार करता है। फिर वो थोड़ा बहुत खाता है, बाकी जो है 90% जो है वो लकड़ बग्गे जो होते हैं या फिर और भी जानवर होते हैं, वो 90% वो खाते हैं, 10% शेर खाते हैं। लेकिन मेहनत कितना करता है, कितना दौड़ लगाता है, कितना जान की बाजी लगाता है एक हरिन को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए। तो मेरे भाइयों, हम इंसानों में अक्सर ऐसा है, दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया की शोहरत, दुनिया की दौलत कमाने के लिए उसी तरह दौड़ झाँप करते हैं, क्या क्या कर जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बड़ा बनना है, अमीर बनना है, मालदार बनना है। मेरे भाइयों, एक बात समझ ले, अल्लाह जो है गरीब को पसंद करते हैं। वो गरीब जो गरीबी हाल में हो और अल्लाह की इबादत करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। इसका मतलब ये नहीं कि उससे गुनाह नहीं होगा, उससे भूल नहीं होगा। भूल हो जाएगा, इंसान से होता ही है, हर इंसान से। लेकिन गरीब जो है मुसीबतों में अक्सर जो है गरीबों को अल्लाह याद आती है। जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से होती है, उससे टूटी हो जाती है, उससे गलती हो जाती है तो वो अल्लाह को याद करती है। मुसीबत आ जाते हैं तो अल्लाह को याद करती है। वो गरीब जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता हो। कुछ गरीब ऐसे होती है, उसे कलेमा भी बराबर नहीं आता, कलेमा शहादत पढ़ना भी बराबर नहीं आता, लेकिन मुसलमान के खाते में शामिल है। वो कमाता तो है अच्छा, दिन में 400, 500, 300 जो भी हो कमा लेते हैं आज के डेट में, लेकिन वो घर के लिए 100 रुपया देते हैं, बाकी जो है ऐश मस्ती में, शराब में, गलत रास्ता में खर्चा कर देते हैं। तो उस वजह से वो गरीब रह जाती है। उनकी बात क्या कहना, अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात समझ लीजिए, अमीर जो है अल्लाह के सामने फंसेगा,
जो मालदार लोग हैं, जिसकी कमाई दिन में 2000, 2500, 3000, किसी का 5000, किसी का उससे ज़्यादा, बड़े ताजिर है, बिजनेसमैन है, तो अक्सर जो देखा जाता है वो अल्लाह से दूर रहते हैं। हाँ है, अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा रखने वाला मालदार है दुनिया में, है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। वो तो बड़ा खुश नसीब है जो मालदार होकर भी अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखे हुए है, अल्लाह की नेयामत अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ऐसी मालदार तो खुश नसीब होते हैं, ऐसे मालदार को अल्लाह बहुत पसंद भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मालदार बनो तो ऐसे मालदार बनो जो अल्लाह के शुक्रगुज़ार मालदार होती है। तो मेरे भाइयों, मेरी बात को बुरा मत समझो, मेरी बात का यही मतलब है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह से ताल्लुक़ बनाओ, अपने रब को पहचानो। हमें उस रब के सामने वापस जाना होगा, हमें हर किए का जवाब देना होगा और हमारी हर किए का हमें बदला दिया जाएगा। ठीक है ना मेरे भाइयों? तो हम अच्छा अमल करें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, दुनिया की ज़िंदगी भी हमारा खूबसूरत हो और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी भी हमारी खुशी की हो, कामयाब हो जाए हम। आखिरत की ज़िंदगी भी हमें कामयाबी मिले, हमें जन्नत मिले, जन्नतुल फिरदौस में हमें जगह मिले, जहन्नम से हमें निजात मिले। अल्लाह हम पे रहम करे, आमीन। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का बन जाओ, हम यही कहना चाहेंगे। दुनिया ज़िंदगी छोड़ जाने वाली चीज़ है मेरे भाई, ये किसी की नहीं हुई है, ये बेवफ़ा है दुनिया। इसके पीछे कितने हलाक हो गए, अपनी आखिरत दुनिया को भी उजाड़ कर चले गए और आखिरत को भी बर्बाद कर लिए। ऐसे बहुत सारे इंसान हमारे हदीस में आता है, हम सुनते हैं बड़ों से, हमारे आलिम उलमा से सुनते हैं। कारून से मालदार तो आज की दुनिया में ना कोई है, ना कोई शायद बन सकता है। कारून बड़ा मालदार था और उसकी वाक़या भरी पड़ी है, कुरान में भी है उसकी वाक़या और हदीसों में भी हमें मिलती है, आलिम उलमा से भी हमें सुनने को मिलती है। कारून की माल कितनी थी जी। हमारे आज के समाज में अगर किसी के पास बहुत माल है, दौलत है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंदूक भरा होगा, 200,000 करोड़, 500,000 और कुछ और बहुत सारे हो सकता है, 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी सोना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा किसके पास है मुझे पता नहीं है मेरे भाई। हम तो है ही फ़कीर आदमी, बहुत ही मोहताज, अल्लाह के रहम के, अल्लाह के मदद के मोहताज है हम तो भाई, गरीब आदमी है। तो कारून से मालदार कौन होगा मेरे भाई? उसकी जो खजाना थी, खजाना की जो चाबी जो होती है ना, सिंदूक की चाबी, अलमारी की जो चाबी होती है ना, वो ऊँट की पीठ पे बस्ता में डाल के ऊँट के पीठों में लेके घूमते थे। कारून जहाँ भी जाते थे उसकी खजाना का चाबी कटी। तो खजाना का चाबी अगर 2-4 बस्ता में हो या फिर 2-4 ऊँट के पीठ पर ले चलते हो तो खजाना कितना होगा, ये सोचना चाहिए, सोचने वाली बात है। तो उससे ज़्यादा मालदार तो हम बन ही नहीं सकते और ना अल्लाह हमें हिफाजत फरमाए हमारी नस्ल को उतना मालदार बनाने से। क्यों? अल्लाह की जो मालदार ज़्यादा होते हैं, अक्सर जो होते हैं वो अल्लाह से टूट जाते हैं, अल्लाह की नाफरमान हो जाते हैं, ऐसे में देखा जाता है। तो मेरे भाई, अल्लाह खैर करे। तो मेरे भाई, मालदार बनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माल का सही इस्तेमाल करना कमाल है। माल का इस्तेमाल सही जगह करोगे तो माल तुम्हारे लिए नेयामत होगी, तुम्हारे नजात का कारण होगी। अगर माल गलत इस्तेमाल किया तो फिर तुम्हारे लिए हलाकत की कारण हो जाएगी मेरे भाई। तो अल्लाह हम सबको सही सोच दे, सही समझ दे, दीन इस्लाम की समझ दे, दीन इस्लाम पर चलने की जज्बा दे और दीन इस्लाम पर चलने की मौत तक हमें तौफीक दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। चलो मेरे भाइयों, रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम।